सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मामा के बारे में। ये कहानी है एक आत्मा की जिसके अंदर अभी भी माँ की ममता है, इसीलिए वो दो बच्चियों को अपने बच्चे की तरह पालती है। लेकिन जब इन बच्चियों को उससे जुदा किया जाता है तब वो अपना असली रूप दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं जिसके अंदर का रेडियो बज रहा होता है और उससे हमें पता लगता है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। तभी हमारे सामने घर के अंदर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जेफरी नाम के आदमी को देखते हैं। ये वही आदमी है जिसने अपनी पत्नी को गोली मार दी है, लेकिन इसकी दो बेटियां हैं जिनका नाम है विक्टोरिया और लिली। इसीलिए वो इन दोनों को लेता है और लेकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी हर जगह बर्फ का तूफान आया हुआ है और हर एक रोड पे बर्फ भर चुका है। लेकिन जेफरी को कैसे भी यहाँ से भागना है, इसीलिए वो बर्फ की परवाह नहीं करता और ऐसे ही तेजी में गाड़ी चलाते रहता है। लेकिन एक वक्त के बाद उसका बैलेंस खराब होता है और उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है और एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। लेकिन इन तीनों को कुछ भी नहीं होता। जेफरी के साथ साथ उसकी दोनों बेटियां जिंदा है, लेकिन अब वो जंगल के बीचों बीच है, इसीलिए वो अपनी बेटियों को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे जंगल में एक घर नजर आता है। फिर वो घर के अंदर चला जाता है और ठंड ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे पहले आग जलाता है और दोनों बच्चियों को आग के पास बैठा देता है और चला जाता है अंदर। तब वो फूट फूट के रोता है क्योंकि आज उसने बहुत ही गलत किया है। उसने अपनी पत्नी को मार दिया। उसके बाद वो अपनी बच्चियों को लेकर के भाग गया और अब उसकी बच्चियां भी परेशानी में हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत कोसता है और अंत में निश्चय करता है कि वो अपने आप को मार लेगा। तब उसे एहसास होता है कि उसके मरने के बाद दोनों बच्चियां अकेली हो जाएंगी, इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो अपने साथ साथ दोनों बच्चियों को भी मार देगा। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और जाता है विक्टोरिया के पास और सबसे पहले उसके ग्लासेस निकाल देता है और वो उस पर गोली चलाने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर हम एक आत्मा को देखते हैं जिसका नाम है मामा, और मामा नहीं चाहती कि ये दोनों बच्चियां मरे, इसीलिए वो जोफरी की जान ले लेती है और दोनों बच्चियां यहाँ पे अकेली रह जाती हैं इस घर में। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और देखते ही देखते 5 साल का वक्त बीत जाता है। तब हम जेफरी के जुड़वा भाई को देखते हैं जिसका नाम है ल्यूक, और ल्यूक कैसे भी उन दोनों बच्चियों को ढूंढना चाहता है क्योंकि वो उनका अंकल है और वो पिछले 5 साल से इन बच्चियों की तलाश में है। तभी हम 2 शिकारियों को देखते हैं जिन्हें जेफरी की गाड़ी मिल जाती है। फिर वो अपने कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं और पता करवाते हैं कि वो दोनों बच्चियां कहाँ पे हैं। फिर वो पहुंचते हैं उस घर के अंदर। तब हम दोनों बच्चियों को देखते हैं जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही है और वो एक जानवर की तरह बन गई है। वो 2 पैरों पे नहीं चलती बल्कि वो चलने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उन्हें एक आत्मा ने पाला है, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी शाचर बन चुकी हैं। फिर वो इन दोनों पे हमला करती हैं। तब ये लोग पुलिस वालों को बुलाते हैं और जल्दी ही इन दोनों बच्चियों को यहाँ से बाहर निकाला जाता है और उन्हें डाल दिया जाता है असाइलम में। तभी यह खबर मिलती है ल्यूक को। तब ल्यूक पहुँचता है असाइलम और दोनों बच्चियों को देखता है। फिर इनका डॉक्टर सारी बातें बताने लगता है कि दोनों बच्चियां इतने दिनों से इंसानों से दूर थी, इसीलिए वो भूल चुकी हैं कि इंसानियत क्या होता है और इंसान कैसे खाना खाते हैं, कैसे चलते हैं और बोलते हैं। विक्टोरिया की हालत में जल्दी सुधार आ रहा है क्योंकि जब वो गायब हुई थी उससे पहले उसने इंसानों को देखा था और वो इंसानों की भाषा जानती थी, इसीलिए उसे पता है हमारे बारे में। लेकिन लिली जब गायब हुई थी तब वो एकदम छोटी थी, उसे बोलना भी नहीं आता था, इसीलिए वो हमारे बारे में जानती ही नहीं है। उसे इंसानों के बारे में नहीं पता और ना ही हमारी भाषा पता है उसे, इसीलिए जल्दी उसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर ल्यूक को कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर हम ल्यूक की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है एनाबेल, और उसे भी ये बच्चियां पसंद आती हैं। फिर डॉक्टर यहाँ पे चश्मा देता है ल्यूक को और कहता है कि विक्टोरिया की आंखें कमजोर हैं, इसीलिए चश्मा तुम उसे ले जा करके दो। तब ल्यूक अंदर जाता है, लेकिन उसे देखते ही दोनों बच्चियां बिस्तर के नीचे छुप जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे विक्टोरिया बाहर आती है क्योंकि ल्यूक कहीं ना कहीं उसके पिता की तरह दिखता है क्योंकि वो उसका जुड़वा भाई है, इसीलिए इन दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल एक जैसी है। फिर ल्यूक उसे चश्मा देता है और जैसे ही विक्टोरिया चश्मा पहनती है उसे बेहतर नजर आता है, इसीलिए वो ल्यूक के करीब आने लगती है। फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं कोर्ट में ताकि ल्यूक को बच्चों की कस्टडी मिल सके। तब डॉक्टर इन दोनों बच्चियों के बारे में बताने लगता है कि पिछले 87 डेज से वो उनका उपचार कर रहा है और उनकी हालत में सुधार आ रहा है और जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन जब वो उनका उपचार कर रहा था तब ये बच्चियां किसी से बात कर रही थी जिन्हें ये मामा कह के बुलाती थी और उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये शायद उनके दिमाग की उपज है। तब यहाँ पर कस्टडी की बात होने लगती है। तभी हम एक और औरत को देखते हैं यहाँ पे जिसका नाम है पुडोल्स्की, और पुडोल्स्की लिली और विक्टोरिया की माँ के घर से है, इसीलिए वो भी उनकी कस्टडी चाहती है।
लेकिन सारी चीजों को देखने के बाद कस्टडी दे दिया जाता है यहाँ पे ल्यूक और एनाबेल को। तब वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने लगते हैं, लेकिन ल्यूक बात करता है पुडोल्स्की से और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो सप्ताह में एक बार आ सकती हो बच्चियों के पास। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो विक्टोरिया से बात कर रहा होता है और वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर मामा कौन है। तब वो बताती है कि पिछले 5 साल से मामा ने ही इन्हें पाला है, उसने इन्हें खाना खिलाया है और दिन रात इनकी देखभाल की है। तब डॉक्टर पूछता है कि आखिर मामा कौन है। तब वो मामा की कहानी बताती है कि वो पागल खाने में हुआ करती थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन एक दिन वो अपने बच्चे के साथ वहाँ से भाग गई। लेकिन उसे पता था कि ये लोग दोबारा उसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसे ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। तब उसे लगा कि अगर वो अपने बच्चे को लेकर के खाई में कूद जाए तब कहीं उसका बच्चा जिंदा बच जाए, इसीलिए वो बच्चे को लेकर के खाई में कूद गई। लेकिन रास्ते में उसका बच्चा लटक गया और मामा नीचे गिर गई। तब से वो अपने बच्चे से दूर है और वहीं पर उसके बच्चे की भी मौत हो गई। तब इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर भी चौंक जाता है और इन्हें रिलीज कर देता है। फिर ये दोनों लड़कियां पहुंचती हैं ल्यूक के घर पे और वो धीरे धीरे यहाँ के एनवायरनमेंट में घुलने मिलने लगती हैं। लेकिन अब डॉक्टर के दिमाग में वो कहानी घूम रही है, इसीलिए वो यहाँ के सारे असाइलम में जाता है और हर जगह की फाइल्स मंगवाता है और ऐसे कहानी वाली औरत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। तब एक दिन यहाँ की नन उसे एक फाइल देती है और बताती है कि ये फाइल बहुत ही पुरानी है। सन 1800 में एक महिला ऐसी हुआ करती थी जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तब डॉक्टर और भी चीजों के बारे में पता लगाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम ल्यूक और एनाबेल को देखते हैं और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी शीशे में एनाबेल यहाँ पे देखती है मामा को, इसीलिए वो डर जाती है। लेकिन ल्यूक को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है, इसीलिए वो एक हथौड़ा उठाता है और बाहर बच्चियों के पास जाने लगता है कि कहीं कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। लेकिन वो जैसे ही दीवार के पास जाता है उसे दीवार पे काले धब्बे नजर आते हैं। फिर देखते ही देखते उन धब्बों से मम्मा बाहर आती है और वो धक्का दे देती है ल्यूक को नीचे। फिर ल्यूक के सर पे इतनी गहरी चोट लगती है कि वो टेम्पररी कोमा में चला जाता है, इसीलिए अब एनाबेल अकेली है और वही इन बच्चों की देखभाल करती है। तब वो देखती है कि इन लोगों ने दीवार पे बहुत ही अजीबोगरीब पेंटिंग्स बना रखी है, इसलिए वो डॉक्टर को यहाँ पे बुलाती है। तब डॉक्टर भी इन सारी ड्राइंग्स को देखता है और उसके साथ साथ उसे यहाँ पे एक गुड़िया भी नजर आती है जिसे इन बच्चियों ने ही बनाया है। तब डॉक्टर को याद आता है कि जिस घर से इन्हें लाया गया था वहाँ पर भी एक ऐसी ही गुड़िया थी। फिर डॉक्टर इन सारी चीजों को भी नोट कर लेता है और एनाबेल ऐसे ही बच्चियों के साथ रहने लगती है। लेकिन बार बार एनाबेल को यहाँ पे आवाजें सुनाई पड़ती हैं कि वो बच्चियां किसी औरत के साथ खेल रही हैं, इसीलिए वो रात में आती है इनके कमरे के अंदर और वो हर जगह देखती है कि वो औरत कहाँ पे है, लेकिन उसे वो औरत कहीं पे नजर नहीं आती। तब एनाबेल यहाँ का क्लोजेट भी खोल के देखती है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं होता। फिर वो इस बारे में बात करती है डॉक्टर से और कहती है कि मुझे लगता है कि हर रात में यहाँ पे एक औरत आती है इन बच्चियों से मिलने के लिए। तब डॉक्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उस औरत की आवाज कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया निकालती है। जब मैं उसका उपचार कर रहा था और वो अकेली होती थी तब वो औरत की आवाज निकालती थी ताकि वो अपनी छोटी बच्ची को समझा सके कि उसे क्या करना है। इसीलिए मुझे लगता है कि विक्टोरिया को धीरे धीरे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो रहा है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब एनाबेल भी शॉक होने लगती है। तभी हम ल्यूक को देखते हैं और अब ल्यूक के सपने में जेफरी आता है और वो उसे बताता है कि वो दोनों बच्चियां बहुत ही जल्द बहुत बड़ी परेशानी में फंसने वाली हैं। फिर इतना कहने के बाद वो एक पुल की तरफ इशारा करता है और इन सारे विजन्स को देखने के बाद अब होश आने लगता है यहाँ पर ल्यूक को। तब डॉक्टर उसे संभालने लगते हैं और दूसरी तरफ एनाबेल ज्यादा से ज्यादा समय बच्चियों के साथ बिता रही है, लेकिन लिली उसके काबू में नहीं आती। लिली खोई खोई सी रहती है, लेकिन विक्टोरिया एक समझदार लड़की है, इसीलिए वो धीरे धीरे करीब आने लगती है एनाबेल के और वो एनाबेल को एक दिन बताती है कि ये चीजें मामा को पसंद नहीं आती कि हम किसी और इंसान के इतने करीब जाएं। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब एनाबेल भी परेशान होने लगती है। तभी सुबह सुबह यहाँ पे पुडोल्स्की आती है। वो जब घर के अंदर होती है तब वो लिली के चेहरे पे चोट के निशान देखती है और कहती है कि मैं इसकी तस्वीर लेकर के तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुम बच्चों को पीट रही हो। तब वो बताती है कि मैंने ये कुछ नहीं किया। लिली जानवरों की तरह बिहेव करती है और वो चोट उसे खुद से लगे हैं। तब पुडोल्स्की यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब डॉक्टर फिर से बात करने आता है विक्टोरिया से और वो मामा की असली तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैंने मामा के बारे में पता किया है, उसका असली नाम है ईडा और जब वो पहाड़ से कूदी थी तब उसकी बच्ची रास्ते में लटक गई थी और वो ऐसे ही लटकी रही और थोड़े वक्त के बाद उसने दम तोड़ दिया। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब चिल्लाने लगती है यहाँ पे विक्टोरिया, फिर दीवार की तरफ इशारा करती है। तब डॉक्टर देखता है कि दीवार से कोई चीज बाहर आ रही है और इन चीजों को देखने के बाद वो डर जाता है, इसीलिए यहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागने के बाद उसकी खोज ऐसे ही आरंभ है। वो जाता है उस जगह पे जहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ताकि वो मामा के बारे में और पता लगा सके। तभी हम एनाबेल को देखते हैं जिसके सपने में अब मामा उसे सारी चीजें दिखा रही है कि कैसे असाइलम से भागने के लिए उसने नन की हत्या की थी और हत्या के बाद वो भागी थी वहाँ के चट्टानों की तरफ
और वो पहाड़ से नीचे कूद गई थी। तब उसकी बच्ची रास्ते में ही लटक गई थी। तभी हम लिली को देखते हैं जिसे मामा नजर आती है, जो उसे घर के बाहर बुला रही है। तब लिली जाती है विक्टोरिया के पास और कहती है कि मामा के साथ खेलने जाना है। तब विक्टोरिया मना कर देती है और कहती है कि हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन लिली सबसे ज्यादा करीब है मामा के, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो उसी वीरान घर के अंदर जाता है जहाँ पर लिली और विक्टोरिया रहे थे, और वो हर जगह की तस्वीरें लेने लगता है। तब उसे दीवार पे सिर्फ और सिर्फ काले धब्बे नजर आते हैं, और एक वक्त के बाद जब वो तस्वीर लेता है तब मामा उस पर हमला कर देती है और देखते ही देखते उसकी हत्या कर देती है। तभी यहाँ पे सुबह हो जाती है, और सुबह सुबह जैसे ही एनाबेल जगती है वो आती है बच्चों के कमरे में। तब उसे विक्टोरिया नजर आ जाती है, लेकिन उसे लिली कहीं भी नहीं मिलती। तब वो खिड़की के बाहर देखती है। तब उसे पता लगता है कि लिली पेड़ के नीचे सो रही है, इसीलिए वो भागती हुई जाती है बाहर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। फिर वो लिली को गोद में उठाती है और उसे अंदर लेके आ जाती है और उसके हाथों को गर्मी देने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि लिली को ठंड लग रही होगी। तब लिली थोड़ी देर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि एनाबेल उसकी मदद करना चाहती है, वो उसकी परवाह करती है और वो सच में प्यार करती है उससे। तभी यहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है और वो देखती है कि अब लिली भी कहीं ना कहीं करीब जाने लगी है एनाबेल के, इसीलिए वो समझाती है एनाबेल को कि मामा को ये चीजें पसंद नहीं आएंगी, उन्हें पसंद नहीं कि हमारे करीब और भी कोई आए। लेकिन एनाबेल इन्हें समझाती है कि कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सारे के सारे खिड़कियों को बंद कर देती है ताकि रात में ये लोग बाहर न जा सकें। तभी विक्टोरिया नीचे जाती है और वो सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको नीचे बुलाने लगती है। लेकिन अब एनाबेल जाती है बच्चों के कमरे में। विक्टोरिया उसे बार बार मना करती थी कि वो क्लोजेट को ना खोले, इसीलिए अब एनाबेल जा करके क्लोजेट को खोल देती है। तब उसे अंदर सिर्फ और सिर्फ काले धब्बे नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो भी डरने लगती है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है और फिर से एनाबेल को मना करती है ये सब करने से। तब एनाबेल उससे पूछती है कि तुमने डॉक्टर को क्या कहा था मामा के बारे में, मुझे भी वो बातें बताओ। तब विक्टोरिया कहती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। तब एनाबेल सारी पुरानी फाइल्स को देखने लगती है जो डॉक्टर्स ने इनके बारे में लिखी थी। तब यहाँ पे एनाबेल को बहुत सारी चीजें मिलती हैं और यहाँ पर उसे ईडा की तस्वीर मिलती है। तब इन चीजों को देखने के बाद वो तुरंत कॉल करती है डॉक्टर को, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता। तब वो विक्टोरिया को लेती है और पहुंचती है डॉक्टर के यहाँ पे, लेकिन वो देखती है कि डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गायब हो गया है। इसीलिए वो उसके ऑफिस के अंदर जाती है और उसके पूरे फाइल को ले आती है जिसमें उसने इस केस के बारे में सारी तफ्तीश की है। फिर वो घर आने के बाद सबको देखने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जिसे अब होश आ गया है, लेकिन वो बार बार जेफरी के बारे में सोच रहा है कि सपने में जेफरी ने उससे क्या कहा था और वो किस पुल के पास खड़ा था। इसीलिए अब ल्यूक उस पुल की स्केच करता है और थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि सच में ऐसा कोई पुल है। इसीलिए वो कार लेकर के निकल पड़ता है उस पुल के पास जाने के लिए। तभी हम एनाबेल को देखते हैं जो सारे फाइल्स को पढ़ती है। तब उसे ईडा के बारे में पता लगता है और उसके साथ साथ वो विक्टोरिया की रिकॉर्डिंग भी देखती है। तब उसे मामा की पूरी कहानी पता लग जाती है और उसे पता लगता है कि ईडा के मरने के बाद उसकी मरी हुई बच्ची की लाश मिली थी अथॉरिटी को। तब एनाबेल और भी फाइल्स को चेक करती है। तब उसे मामा की बच्ची के शरीर के सारे टुकड़े मिलते हैं। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद वो रोने लगती है कि ईडा के साथ कितना गलत हुआ है। तब विक्टोरिया इस चीज को देख लेती है और वो आकर के एनाबेल के गले से लग जाती है और कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर इतना कहने के बाद वो सोने चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है क्लोजेट के अब काले धब्बे बड़े होने लगते हैं। तब विक्टोरिया समझ जाती है कि अब मामा बाहर आना चाहती है। फिर देखते ही देखते मामा बाहर आ जाती है और वो सबसे पहले एनाबेल को बेहोश करती है। तभी यहाँ पे पुडोल्स्की आ जाती है और वो घर के अंदर आ रही होती है ताकि वो बच्चों की तस्वीरें ले सके और अथॉरिटी को दिखा सके। लेकिन अब मामा बाहर आ चुकी है, इसीलिए वो पुडोल्स्की के सामने आती है और उसके शरीर के अंदर चली जाती है और अब पुडोल्स्की के शरीर पे पूरा का पूरा उसका कंट्रोल है। फिर वो दोनों बच्चों को लेती है और लेकर के यहाँ से भागने लगती है। तब तक एनाबेल को होश आ जाता है और वो जब तक नीचे आती तब तक वो देखती है कि दोनों बच्चियों को लेकर के मामा जा चुकी है। लेकिन अब एनाबेल को पता है कि उसे कहाँ पे जाना है। आखिर ईडा अपने बच्चे को लेकर के कहाँ से कूदी थी, इसीलिए एनाबेल को लगता है कि ईडा वहीं पे जा रही होगी। फिर वो मामा के बच्चे के शरीर के टुकड़े लेती है और एक गाड़ी से यहाँ से निकलने लगती है। तभी उसे रास्ते में ल्यूक मिल जाता है, क्योंकि वो पुल इधर ही था इसीलिए ल्यूक इधर आया हुआ है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तब इन्हें रास्ते में वही घर नजर आता है जहाँ पे लिली और विक्टोरिया कभी थे। फिर वो चले जाते हैं उस घर के अंदर। तब उन्हें पुडोल्स्की की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी बॉडी को अब मामा ने छोड़ दिया है, लेकिन पुडोल्स्की की भी मौत हो चुकी है। तब ये लोग भागने लगते हैं उस पहाड़ की तरफ। फिर जैसे ही वो लोग पहाड़ के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि मामा इन बच्चियों को लेकर के नीचे कूदने वाली है। तब ये लोग जाकर के बच्चियों को पकड़ लेते हैं। फिर जब मामा इनके पास आती है तब एनाबेल मामा से बात करती है और उसे समझाती है और बताती है कि मामा के साथ कितना बुरा हुआ है। फिर इतना कहने के बाद वो उसकी मरी हुई बच्ची के शरीर के टुकड़े दे देती है मामा को।
फिर मामा इन टुकड़ों को देखने के बाद फूट फूट कर रोती है और वो पहाड़ से नीचे कूदने ही वाली होती है। तभी लिली मामा कह के चिल्लाती है। तब इस चीज को देखते ही मामा रुक जाती है और वो अपनी बच्ची के शरीर के टुकड़ों को फेंक देती है क्योंकि वो इन दोनों को लेकर के जाना चाहती है और वो इस बात को नहीं मानना चाहती कि उसकी बच्ची कभी मरी भी थी। उसे इन दोनों में अपनी बच्ची नजर आ रही है। लेकिन जब वो विक्टोरिया के पास आती है तब विक्टोरिया कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। लेकिन लिली अभी भी मामा का ही हाथ थामती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब है मामा के, वो किसी और के साथ नहीं रहना चाहती। तब एनाबेल उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन लिली नहीं मानती। तब मामा लिली को लेती है और पहाड़ से नीचे कूद जाती है और देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ तितलियां भर जाती हैं और एक तितली आकर के बैठती है विक्टोरिया के हाथ पे। तब विक्टोरिया इन दोनों को कहती है कि लिली हमारा शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि विक्टोरिया को पता लग गया कि अब लिली भी एक आत्मा बन गई है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।